बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से तरह तरह के लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं। एक मुसलमान लड़के ने अपनी गैर मुस्लिम ईसाई गर्लफ्रेंड से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक से दिलचस्प सवाल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब दिया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। My name is Maher. I'm a Muslim. However, my fiance, she's staying at the audience in the women's side. She's from Christian family. She's from Germany. However, I show her the Quran with all the scientific miracles. She believes it's a word of God. She believes Muhammad is a final messenger. इस लड़के ने बताया था कि वो खुद मुसलमान है और उसकी गर्लफ्रेंड जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक ईसाई लड़की है। वो इस हॉल में मौजूद है मगर वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती, लिहाजा उसके बिहाफ पर मैं सवाल करना चाहता हूँ। इस शख्स ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड अल्लाह ताला पर भी यकीन रखती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई होते हुए वो खुदा नहीं मानती है, ना ही उन्हें अल्लाह का बेटा मानती है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड का सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखती कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। मैंने उसको हर तरह से समझाया है, मुख्तलिफ साइंसी और फ़लसफ़ी लिहाज से मिसालें दी हैं, मगर वो ये नहीं समझ रही है। मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप मेरी मदद करें। The word of God. She believes Muhammad is a final messenger, but she does not really believe that we'll be really resurrected and God will judge us or heaven and hell, because it's not like scientifically have been approved. I just would like to ask you for some advices. Can really what's up सवाल करने वाले ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड को जन्नत और जहन्नुम की हकीकत पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि ना ये साइंस से आज तक साबित हुआ है और ना ही किसी इंसान ने देखी है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का साइंसी सबूत देना था कि हम मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे और जन्नत और जहन्नुम में से कोई एक हमारे नसीब में होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया और सबसे पहले बताया कि कुरान मजीद एक किताब, जिसे लोग कहते हैं कि ये साइंस की किताब है, यानी कि SCIENCE साइंस नहीं, ये साइंस की किताब है, यानी अलामात की किताब है, इसमें निशानियाँ हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया भी है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, साइंस, साइकोलॉजी और दीगर उलूम के ज़रिए आपने समझाने की कोशिश की, मगर वो अब साइंसी सबूत मांग रही हैं। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई लॉजिकल दलील इस लड़के के सामने रख दी थी। उससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक की मुख्तसर गुफ्तगू देख लीजिए। A book of science, SCIENC, but it's a book of science, SIGNS. It's a book of ayats. And as you said that you have proved to her many scientific facts about astronomy, the Quran speaks of biology, about zoology, about embryology, about geology, and she has heard that. Now she wants to know what is the scientific proof about hereafter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मौत के बाद हम लोग जिंदा किए जाएंगे। ये साबित करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयात मौजूद हैं। उनमें से मोर देन 1000 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा आयात साइंस से मुताल्लिक बात करती हैं। उन 1000 साइंसी आयात और दीगर की 5000 आयात, यानी कि मजमूई तौर पर ये 6000 आयात में से एक भी आयत साइंटिफिकली आज तक गलत साबित नहीं हो सकी है। लिहाजा कुरान पाक जो कुछ भी कहता है उसमें लिखा गया 80% साइंटिफिक लिहाज से सही साबित हो चुका है, और जो बाकी का 20% है ना वो गलत साबित हो सका है ना सही साबित हो सका है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सही साबित होगा। कुरान पाक जियोलॉजी, साइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और दुनिया की दीगर स्टडीज़ से मुताल्लिक बात करता है, जो साइंस ने साबित भी की हैं और लोग पढ़ रहे हैं। ये कुरान मजीद के ज़रिए ही इल्म मिला है। मगर इसी तरह से कुरान पाक जिन्नात के बारे में, जिन और चुड़ैलों के बारे में बताता है, लेकिन साइंस में जिन्नात का कोई तज़किरा नहीं है। कुरान पाक में है, लेकिन एक दिन आएगा कि साइंस को भी मालूम हो जाएगा कि कुरान पाक में लिखी गई बात दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो साइंसी लिहाज से साबित करना था। Quran has got more than 6000 verses, out of which more than 1000 speak about science. Now if you analyze, there is not a single verse in the Quran which has been proved unscientific. So whatever the Quran says, 80% approximately has been proved to be right.
The balance 20% is ambiguous. Neither right, neither wrong. Now Quran speaks about jinn. Science hasn't proved that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जैसा कि कुरान पाक में कही गई बहुत सी बातें साइंटिफिक लिहाज से सही साबित हो चुकी हैं और कुछ अभी होना बाकी हैं। उन्हीं में से ये दो बातें भी हैं कि क़यामत के बाद यानी कि हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे और हमसे हिसाब किताब होगा, जिसे रोज़ महशर कहा जाता है। इसी तरह से कुरान पाक में ये बात भी लिखी है कि मौत के बाद नेक काम करने वालों को जन्नत और बुरे काम करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा। ये बात भी आज तक साइंस से साबित तो नहीं हो सकी है, मगर वक्त आएगा कि साइंस इसको साबित कर देगी, क्योंकि कुरान पाक में लिखी गई सारी बातों में से 80% तो दुरुस्त ही साबित हो चुका है। लेकिन कुरान पाक की ऐसी एक भी आयत नहीं है जिसे गैर साइंसी साबित किया जा सकता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा मेरी लॉजिक और मेरी अकल कहती है कि अगर कुरान पाक का 80% हिस्सा 100% दुरुस्त है तो बाकी 20% हिस्सा भी 100% ही दुरुस्त होगा। और ये मेरा अंधा यकीन नहीं है, ये लॉजिकल यकीन है। Quran speaks about life after death. Science hasn't proved that. Quran speaks about heaven and hell. Science hasn't proved that. So I would say 80% what the Quran says has been proved to be 100% correct. The remaining 20% is ambiguous. Neither right, neither wrong. There is not a single verse of the Quran which has been proved to be unscientific. Correct? So my logic says when 80% is 100% correct and the remaining 20% is ambiguous. So my logic says, inshallah, even this 20% would be correct. It's a logical belief. It's not a blind belief. So tell her that डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि लिहाजा आप जाएं अपनी गर्लफ्रेंड को बताएं कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा है उसमें से एक लफ्ज़ एक आयत भी आज तक गलत साबित नहीं हो सकी है। लिहाजा कुरान पाक में लिखा है कि हम मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे और जन्नत और जहन्नुम मौजूद है। लिहाजा चूंकि ये कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक में लिखी कोई बात आज तक की दुनिया में साइंस गलत साबित नहीं कर सकी है, तो ये बात भी गलत साबित नहीं हो सकती। और इस तरह से आपकी गर्लफ्रेंड को यकीन आ जाएगा कि कुरान पाक में जो लिखा है वो सच है और उसमें लिखा है कि हम मरने के बाद ज़िंदा होंगे। लिहाजा आपकी गर्लफ्रेंड को इस बात पर भी यकीन आ जाएगा और वो इस्लाम कबूल कर सकेगी और आप दोनों बतौर मुसलमान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और यूँ डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना पैगाम इस हॉल के सारे मजमे और देखने वालों तक और इस लड़के तक भी पहुंचा चुके थे। टीम हम कदम ने अपनी काविश की है और ये मालूमात आपके सामने उर्दू ज़बान में रख दी हैं ताकि वो अफराद जिन्हें अंग्रेज़ी समझ नहीं आती वो उर्दू में इसे समझ सकें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। आपने देखा कि इस लड़के ने मुसलमान होते हुए एक गर्लफ्रेंड के साथ अपना ताल्लुक बताया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या समझते हैं? मुसलमानों में ये कल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है कि नौजवान लड़के गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं और नौजवान लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं। आपके ख्याल से क्या ये माशरे को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहा है या इससे बुराई फैलेगी? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए आपके कमेंट मुनासिब अल्फाज में होने चाहिए ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर कोई ना कोई उनसे कुछ अच्छा सीख सके। अल्लाह हाफ़िज़।